जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गाज माता की कथा सुना रही हूँ। वैसे तो गाज माता की कथा को भाद्रपद मास में कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन यदि हम पूरे महीने में कभी भी गाज माता की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हमें अनंत चतुर्दशी के दिन गाज माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन गाज माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए गाज माता, भील भीलनी, बच्चा और तालाब बनाया जाता है। तो अब हम गाज माता की कथा शुरू करते हैं, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोलिए श्री गाज माता की जय। भादवे का महीना आया, अनंत चतुर्दशी आई। अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने के लिए पृथ्वी पर आई। वे परियां पूजा कर रही थी, तब भील भीलनी आए। वे बोले कि आप किसकी पूजा कर रहे हो? तब इंद्र की परियां बोली कि हम गाज माता का व्रत करके आए हैं, इसलिए गाज माता की पूजा कर रहे हैं। भीलनी ने पूछा कि इसे करने से क्या होता है? तब परियां बोली कि इसकी पूजा करने से यश व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी दोनों गाज माता का व्रत करने लगे। दोनों के बहुत सुख संपत्ति हो गई। भीलनी रानी के जैसे कपड़े पहनने लग गई। अब तो भीलनी के घर पर गाज माता की कृपा से इतनी संपत्ति हो गई कि भीलनी ने अपने कपड़े धोने ही बंद कर दिए तथा धोबिन से धुलवाना शुरू कर दिया। संयोगवश रानी और भीलनी की एक ही धोबिन थी। एक दिन धोबिन दोनों के कपड़े एक साथ धोने लगी। धोबिन भूल से भीलनी के कपड़े रानी के यहाँ देकर आ गई। रानी कपड़े पहनने लगी तो देखती है कि मेरे कपड़े तो बदले हुए हैं। रानी धोबिन को बुलाकर पूछती है कि हमारे राज्य में मेरे जैसे कपड़े और कौन पहनता है? मेरे कपड़े कैसे बदल गए? धोबिन बोली कि महारानी जी, एक भीलनी है जो आपके जैसे कपड़े पहनती है। ये कपड़े भूलवश आपके पास आ गए। ये कपड़े भीलनी के ही है। रानी भीलनी को महल में बुलाने का आदेश देती है। भीलनी महल में आई। रानी भीलनी को देखते ही कहती है कि तुमने कोई चोरी की या डाका डाला? ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े तेरे पास कहाँ से आए? अभी थोड़े दिनों पहले तक तो तू सुबह शाम का गुजारा करती थी और अब तू मेरे जैसे कपड़े पहनने लग गई। इतनी संपत्ति तेरे पास कहाँ से आई? तब भीलनी डरती डरती बोली कि मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता हमारे ऊपर प्रसन्न हुई है। जब रानी भीलनी से बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान का सुख चाहिए, क्या मैं भी गाज माता का व्रत करूं? मुझे संतान की प्राप्ति होगी? तब भीलनी बोली कि जरूर होगी। भीलनी ने कहा कि महारानी जी, आप गाज माता का व्रत तो करो, लेकिन यह व्रत बीच में टूटना नहीं चाहिए। तब रानी बोली कि यह व्रत तो मैं पूरा कर लूंगी, बीच में नहीं टूटने दूंगी। रानी ने सच्चे मन से गाज माता का पूरा व्रत किया। 9 महीने के पश्चात रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी जनों ने बहुत खुशियां मनाई। पुत्र होने के बाद वापस गाज माता का व्रत आया। तब रानी पड़ोसन को पूछने के लिए गई कि मैं तो बच्चे वाली हूँ, रोटी कैसे बनाऊं? छोटे बच्चे का पेट दुखने लग जाएगा। तब पड़ोसन बोली कि कसार व मोगरी से बना हुआ मगध खाकर व्रत खोल लेना। रानी के रोटी नहीं खाने से गाज माता का व्रत भंग हो गया और गाज माता रानी पर नाराज हो गई तथा रातों रात पालना सहित बच्चा को उठाकर ले गई। सुबह होते ही रानी ने देखा तो बच्चा और पालना दोनों ही अपने स्थान पर नहीं है। ऐसा दृश्य देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। चारों तरफ सिपाहियों को भेजकर राजकुमार का पता लगाया गया, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लगा। रानी भीलनी को बुलाने के लिए भेजती है।
रानी के द्वारा बुलावा आया गया सुनकर भीलनी तो थर थर कांपने लगी और रानी जी के पास आई तो रानी जी ने अपना पूरा हाल सुनाया। ऐसा सुनकर भीलनी ने कहा कि रानी जी, आपने तो व्रत भंग किया है, इस कारण गाज माता नाराज हो गई है। रानी ने कहा कि आगे से व्रत का ध्यान रखूंगी और इस बार रानी ने नियम का पालन किया। गाज माता ने प्रसन्न होकर पहले राजकुमार को पालना सहित वापस रात्रि के समय लाकर रखा और दूसरा बेटा प्रसन्न होकर रानी को और दे दिया। रानी और राजा ने गाज माता की जय जयकार की और पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि भादवे के महीने में गाज माता का व्रत सभी महिलाएं अवश्य करें। सभी जन गाज माता की जय जयकार करने लगे और नियम पूर्वक व्रत और पूजा करने लगे। बोलिए श्री गाज माता की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।